ये कहते हैं आपकी लाइफ एनर्जी ज़्यादा फ्लो होती है अगर आप सीधी बिल्कुल पीछे स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठते हो। और देखिए मैं तो खड़ा होकर पढ़ाता हूँ यार आपको, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी, दैट यू शुड सिट एंड देन स्टडी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कहते हैं आप बहुत कुछ बोलते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में मोबाइल नहीं देखूंगा, आप ये नहीं कर, आई विल नॉट वेस्ट टाइम, बट एक्चुअली में आप कहते हो, करते नहीं हो। अब आपको करना है, क्योंकि करने के से ज्यादा आपकी वर्थ होगी। प्रूव योर वर्थ यार, करके दिखाओ ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए यूएसए यार, मजा आ जाएगा। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू देयर आर 6 एसेट्स व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेकंड इज अकाउंट रिसीवेबल, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट्स, फोर्थ इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपको ये सारे एसेट्स के बारे में बताया कि भाई हम इसको डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स को डिस्कस करेंगे। टोटल में 6 एसेट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। उनका वैल्यूएशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, रिकॉग्निशन करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे। और आज भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा है एसेट 2 को लेकर, अकाउंट्स रिसीवेबल। वैसे इंडिया में हम इसको बोलते हैं डेटर्स। जब आप उधार में सामान बेचते हो, यू नो व्हेन यू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जनरली होता क्या है कि आपको पैसे मिलेंगे, अभी नहीं मिले। Now there can be 2 types of sales. One is cash sales and second is credit sales. एक बच्चे ने तो रजिस्टर भी नहीं खोला और लेक्चर शुरू हो चुका है। दूसरा बच्चा अभी सिर में खुजला रहा है और लेक्चर मैंने स्टार्ट भी कर दिया। That why? What are the reasons of accounts receivable? आपको मालूम है ड्यू टू ह्यूज कॉम्पिटिशन, ड्यू टू द मार्केट ट्रेंड, ड्यू टू सो मेनी पोस्ट कोविड सिनेरियो, देयर इज अ डिक्रीज इन द सेल्स। अब सभी कंपनीज लगी हुई हैं कि किसी तरह से हम सामान बेचें, एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स they can sell or they generally sell the goods on credit. उधार में बेचते हैं। उधार का मतलब है सामान आज ले जाओ, पैसे फिर दे देना। क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, बेटे दे आर सेलिंग गुड्स ऑन उधार। अच्छा एक चीज बताओ, एक उधार क्रेडिट में बेचने से क्या होता है? जब हम क्रेडिट कार्ड देते हैं या क्रेडिट में आप सामान खरीदते हैं और वी सेल टू यू ऑन क्रेडिट, होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हो, आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हो। आप कौन? आप कस्टमर। नाउ हियर आई एम टॉकिंग ऑफ एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ दैट एंटिटी। आप उस एंटिटी के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। किस एंटिटी के? क्रोमा के। आप रिलायंस डिजिटल के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप रिलायंस जियो के मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटिटी। बट मैं जान के कभी कस्टमर की बातें करूंगा, कभी एंटिटी की बातें करूंगा, लेकिन हमें ये चैप्टर आज, बिकॉज एंटिटी को बैलेंस शीट बनानी, तो एंटिटी के अकाउंट रिसीवेबल्स में कितना अमाउंट आना चाहिए, हाउ वी कैलकुलेट इट। तो आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस तरह से सोचें। मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से सुने। समटाइम्स ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस और ड्यू टू कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी और ड्यू टू देयर इज अ स्टिफनेस इन द मार्केट, इतना कुछ है, तो हम कई बार फोर्स हो जाते हैं उधार में बेचने में। सपोजिंगली आप हमारे पास आते हैं एंड यू वांट दैट वी शुड सेल यू टू यू लेक्चर्स सीएमए यूएसए पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, और आप कहते हैं सर ऐसे 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 ऐसे, प्लीज गिव अस सम क्रेडिट। सपोजिंगली हम क्रेडिट आपको देते हैं, या एक कस्टमर, एक एंटिटी आपको क्रेडिट दे रही है, इट मीन्स दे आर नॉट गेटिंग मनी, उनको पैसे नहीं मिल रहे, बट दे आर सेलिंग देयर गुड्स। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कर रहा हूं कि सपोजिंगली एक कस्टमर को हमने सामान बेच दिया, क्या लगता है कि वो कस्टमर एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो मैंने उधार का पीरियड दिया कि भाई 1 महीने के बाद पैसे दे देना, और आफ्टर 2 months ऑफ दिस क्रेडिट पीरियड प्लीज गिव अस द मनी, क्या लगता है बेटा वो पैसे वापस दे देगा? हाँ, दे भी सकता है। इट मीन्स ही कैन पे दैट मच अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। दिस कैन बी अ सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो कैन बी ही कैन पे ऑन द ड्यू डेट बट द लेसर अमाउंट। वो कहेगा साहब मैं मर गया, लुट गया, कोविड के बाद सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, मैं आपको इतने ही पैसे दे सकता हूँ। सपोजिंगली उसको देने थे $1300 और आप वो कहता है जी मैं $1000 ही दे सकता हूँ, तो आपको लेने पड़ेंगे। इट मीन्स $300 आपके मर गए, लोग मर गए कोविड में, आपके तो $300 मरे।
और थर्ड सिनेरियो कैन बी कि वो खुद ही मर गया कोविड में, भगवान ना करे, फिर भी वो चला गया, छोड़कर चला गया, भाग गया, नीयत खराब हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, कुछ भी. सो आई हैव शोन यू 3 टाइप्स ऑफ सिनेरियोस. ऐसा हो सकता है या नहीं, आप अपने आप सोचेंगे, मुझे बताएंगे. बेटा हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं खाली बोलता जाऊंगा, आप हाँ 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 करते जाएंगे. सीधे होकर बैठो, एक तो आप कमर सीधी करके बैठो, नहीं तो सच में कह रहा हूं कैमरे से बाहर निकल आके मारूंगा आपको थप्पड़. ऊपर लिखा हमने, रजिस्टर ओपन किया है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स दूसरा नाम है. मैं आपके सामने, बिकॉज आई हैव टू डिवोट 3 लेक्चर्स. यार कोई भी काम करना है ना, समझदारी से और सिस्टमैटिकली करना है. तो मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया. हॉक, ग्लेब, वाइले, बेकर देखा, और फिर मुझे लगा कि मुझे क्या क्या बताना है इन दिस सीएमए यूएसए पार्ट 1 सेक्शन ए, एंड स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. आप सबको मैं ये कहता हूं कि आपने ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट अपने रजिस्टर में प्रिपेयर करना है, तो आने वाले 3 लेक्चर्स ऐसे समझ आएंगे और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी. तो मैंने सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में इस तरह से, मैं देखिए मैंने ये प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है ना. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पेज में ऊपर लिखना है अकाउंट्स रिसीवेबल. एक बच्चा कह रहा है सर ये एमसीक्यू का पेपर है कैसे. बेटा मुझे मालूम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मुझे ये भी मालूम है ऐसे टाइप है, बट मैं स्टिल कहता हूं कि आप बनाएंगे तभी यू कैन एबल टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज. यार कैसी बातें करते हो आप, बीच बीच में डिस्टर्ब करते हो, थप्पड़ मार दूंगा. आप लिखिए जी मीनिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. फर्स्टली आई विल राइट डाउन व्हाट आई मीन बाय अकाउंट रिसीवेबल. आई विल से the account receivables are the claims. I will say the account receivables are the rights. एक हक है एंटिटी के पास, ड्यू टू विच एंटिटी विल गेट सम कैश इन अगेंस्ट सम बेनिफिट्स इन फ्यूचर. तो इट इज ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. इट इज नॉट ड्यू टू कैश सेल्स, इट इज ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. तो उधार में सामान जो हमने बेचा, जो पैसे अभी मिलने वाले थे हमें नहीं मिले, हमने उसकी जगह एक एसेट क्रिएट कर दिया. बिकॉज एसेट की कंडीशंस आपको पता ही है, दैट यू विल बी गेटिंग फ्यूचर बेनिफिट्स, यू आर द ओनर ऑफ दैट एंड यू आर श्योर दैट यू विल बी गेटिंग दैट बेनिफिट. सो दैट इज एन एसेट. तो मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे कैश मिलना था, जैसे मैंने एक आपको ये माउस बेचना है, माउस बेच दिया सपोजिंगली, मैंने लेक्चर्स बेच दिए. अच्छा लेक्चर्स बेचते हैं तो हम जो जनरली कैश में बेचते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है तो हमें पैसे आ जाते हैं, हम लेक्चर्स दे देते हैं. बट एक रामलाल ये कहता है सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं नेक्स्ट मंथ दूंगा. तो मेरे को पैसे मिले ही नहीं, बट हाँ मुझे हक मिला दैट आई विल बी गेटिंग द फंड्स फ्रॉम रामलाल इन द नेक्स्ट मंथ. तो मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. What is the meaning of accounts receivables? Firms often sell goods on credit. Firms जो हैं ज़्यादातर क्रेडिट में भी सामान बेचती हैं due to so many reasons. I am not going on those reasons. To increase the sales, to increase the market share. आप ये बताइए, रिलायंस जियो ने सबसे पहले डाटा फ्री में दे दिया सबको. कितने पीरियड तक इंडिया में डाटा फ्री दिया, क्रेडिट में दे दिया कि भाई आप अभी यूज करो, किसी की आदत खराब करनी हो तो आप उसको उधार में सामान बेच दो. ठीक है जी. नाउ आई हैव टू सी दैट देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच आई एम कंसर्न्ड विद इन अकाउंट्स रिसीवेबल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू मेजर, हाउ टू वैल्यू एंड हाउ टू डिस्क्लोज अकाउंट्स रिसीवेबल. बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई वांट टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट as per IFRS, as per US GAAP, so I should know that at which value those accounts receivables should be appearing in my balance sheet. So first question to you is how to recognize, how to measure, how to value, how to disclose accounts receivable in your balance sheet. Question number 2 is what is the meaning of discount. बेटे आज मैं बताऊंगा आपको डिस्काउंट का मीनिंग, और रियलिटी में आप सब भी एज ए कस्टमर बन के अगर आप सोचेंगे तो आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा कि डिस्काउंट होता क्या है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट. अभी हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट बोले या बल्क डिस्काउंट बोले, क्या मीनिंग है ट्रेड डिस्काउंट का. एंड हाईली टेस्टेबल फॉर एग्जामिनेशन बार बार आ रहा है. Because if you want to value that accounts receivable, if you want to measure that account receivable, you should be aware of the discount. तो डिस्काउंट के बारे में आज मैं बताऊंगा. what is recognition, what is this, what is how you will recognize it, how you will measure it, how you will value it, how you will disclose it. account receivable, पहला क्वेश्चन क्या सबने लिख लिया.
एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वो ज्यादा समझदार बन रहा है। यार लिख लो बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस। बेटे इंडिया में इसको बैड डेट्स बोलते हैं, इंडिया में इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते हैं, बट वहां पर अमेरिका में बोलते हैं प्रोविजन अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस। उधार देने के बाद उस व्यक्ति उसके पैसे ना मिले उस पॉइंट को, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, दैट इज नेम्ड एज अलाउंस फॉर बैड डेट्स। एंड फैक्टरिंग, फैक्टरिंग की बातें भी डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन सभी ने लिखने हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, एंड टू आंसर। अब देखिए आपने YouTube में CM में USA पार्ट 1 के लिए कुछ और देखा होगा अकाउंट रिसीवेबल्स में। टीचर्स तो आधे घंटे में कंक्लूड कर देते हैं, मैं 3 लेक्चर्स में कंक्लूड करूंगा। सो टू आंसर दोस 3 क्वेश्चंस, दैट व्हाट इज, हाउ टू वैल्यू, हाउ टू रिकॉग्नाइज, आई विल बी आंसरिंग आंसर नंबर 1 एंड आई विल बी टेलिंग यू वन कंसेप्ट नेम्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV को हम डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस को डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट्स की बातें करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की बातें करेंगे और कैश डिस्काउंट की बातें करेंगे। बेटे आप आंसर नंबर 1 में लिख लें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इट मींस पहला क्वेश्चन जो है मैं अकाउंट्स रिसीवेबल्स को एज पर IFRS विल वैल्यू एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। And for that, to understand what is net realizable value, I should also be aware of some type of discount which is named as trade discount or cash discount or the possibility of the loss or the variable consideration which I will be discussing. Question number 2, what is the meaning of discount? What is the meaning of discount which we will be watching, which we will be seeing? Second is credit loss. What are bad debts? क्या bad debts क्या होते हैं? How to create that provision for bad debts? What is the recovery of bad debts? आप सबने 11th क्लास से करना स्टार्ट कर दिया इफ यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप नॉन कॉमर्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि बैड डेट्स होते क्या हैं, फिर मैं बताऊंगा कि बैड डेट के ऊपर प्रोविजन क्या होती है एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट, और फिर मैं बताऊंगा दैट हाउ व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन यू रिकवर दोज बैड डेट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप सभी आंसर नंबर 2 लिखें, क्रेडिट लॉसेस, बैड डेट्स, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉसेस, 2 मेथड्स, वी विल बी डिस्कसिंग 2 मेथड्स इन दिस। एक होगा परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड और एक होगा परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स मेथड। हम देखेंगे, घबराना है ही नहीं बेटे। भूपेश आनंद के लेक्चर में बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। एक एक बात ऐसी क्लियर कर दूंगा कि आपको दूध एक तरफ और पानी एक तरफ हो जाएगा यार। अगर नहीं भी क्लियर करनी होती तो मैं इतना बड़ा फ्लो चार्ट ही क्यों बनाता अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए। ये स्पेशल चैप्टर नहीं है, ये एसेट है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर नंबर 3 लूंगा, फैक्टरिंग की बातें करूंगा, बार्कलेस फाइनेंस की बात करूंगा, जेनपैक की बात करूंगा, HDFC की बात करूंगा, मुथ्थू फाइनेंस की बात करूंगा। आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय रिकोर्स फैक्टरिंग एंड व्हाट आई मीन बाय नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। व्हाट इज फैक्टरिंग, सेल्स रिटर्न क्या होती है और अलाउंसेस क्या होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी के सभी एक बार अच्छी तरह से इसको ऊपर लिखें अकाउंट्स रिसीवेबल, फिर लिखें मीनिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, फिर लिखें 3 क्वेश्चंस, और उनके आंसर करने के लिए मैं 3 क्वेश्चन के आंसर करने के लिए 3 आंसर्स लूंगा। और बेटे मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने आज कोका कोला की बैलेंस शीट को आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। आप आराम से कोका कोला की बैलेंस शीट को जब देखेंगे तो लॉजिकली आपको समझ आ जाएगा। एक सेकंड बेटे, ये ना थोड़ा सा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। लो सर, क्या लगता है जी, क्या आप सभी को कोका कोला की बैलेंस शीट दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है बेटे। मैंने कोका कोला की बैलेंस शीट आपके लिए निकाली बिकॉज मैं हर चीज रियलिटी से जोड़ता हूं। आप चेक करिए जी, मैं बैलेंस शीट में ले गया आपको। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव शोन यू मैकडॉनल्ड्स की बैलेंस शीट एंड इन दैट वी हैव सीन दैट हाउ वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को शो करते हैं। बट टुडे बिकॉज माय टॉपिक इज अकाउंट रिसीवेबल, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस और आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने अपने यहां पर शो किया है कि दैट हाउ मच इज अकाउंट टू ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल्स लेस अलाउंसेस। तो मैं भूपेश आनंद यही बात बताने वाला हूं कि कोका कोला भी जब अपनी बैलेंस शीट को शो करने के लिए
ये कहती है भाई ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, लेस अलाउंसेस। तो मैंने आज यही बताना है कि हाउ वी कैलकुलेट अलाउंस इन दीज 3 लेक्चर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस, व्हाट आई मीन बाय डिस्काउंट, व्हाट आई मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट आई मीन बाय कैश डिस्काउंट। चलिए जी, बहुत बहुत बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं आज आपके सामने दोबारा से आ गया हूं। मैं कहाँ आ गया बेटे? मैं अपनी कहानी में आ गया। मैं अपनी कहानी में आ गया और आपको ये कहानी थोड़ी सी लिखनी है, फिर हम जूस नोट्स में आएंगे। मैं जूस नोट्स भी दिखाऊंगा। मैंने बड़े प्यार से आपके लिए पता नहीं क्या क्या किया। आप बेटे इतना प्यार नहीं करते जितना मैं करता हूँ आपको। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपको एक्चुअली में ना प्यार की डेफिनेशन ही नहीं पता क्या होती क्या है। मैं देखिए पहला कंसेप्ट ही मेरा अकाउंट रिसीवेबल्स का ये जूस नोट्स हैं। मैंने हॉक, ग्लैम, वाइले, बेकर अपनी नॉलेज, अपने नोट्स मिक्स करके बादाम रोगन बनाया है। हम आएंगे इसमें। बेटे मैं पहले चाहता हूं कि आप लॉजिकली मेरी बात को समझेंगे ना, शेयर करूंगा ना, आप कुछ लिखेंगे ना, तो आपको लॉजिकली ज्यादा रिलेशनशिप समझ आएगी। अकाउंट्स रिसीवेबल्स और डेटर्स आर वैल्यूड एट नेट रिलायजेबल वैल्यू। वाई देखेंगे, अभी बताऊंगा कि भाई हम उसको नेट रिलायजेबल वैल्यू पे शो क्यों करते हैं। नेट रिलायजेबल वैल्यू का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें, देखो मैंने एक सामान बेचा किसी को $1300 में, तो ये तो हो गई ट्रांजैक्शन प्राइस। इट मींस आई एम लीगली रिस्पॉन्सिबल, आई हैव अ लीगल राइट, आई हैव अ लीगल राइट टू रिसीव $1300 फ्रॉम यू बिकॉज आई हैव सोल्ड CMA USA पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेक्चर्स टू यू। बट आपने कहा कि सर मैं आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूं और मैं अपनी सिटी में, मैं अपनी स्टेट में आपके लेक्चर्स को सेल करता हूं। आप मुझे ऐसा करो, $1300 में लेक्चर्स मत दो, मुझे $1000 में लेक्चर्स दो, मैं $1300 में बेचूंगा और $300 मेरा प्रॉफिट है। मैंने कहा ठीक है भाई, मिनिमम गारंटी बताओ कितने लेक्चर्स आप बेचोगे। तो आपने कहा जी 50 यूनिट्स हम सेल कर ही देंगे 1 महीने में, क्योंकि आपके लेक्चर्स बड़े हाईली डिमांडेबल हैं और बड़े कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा $1300 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। बट द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे $1300 नहीं मिलेंगे। आई विल बी गेटिंग समथिंग लेस देन $1300 ड्यू टू सो मेनी रीजंस। आई विल बी गेटिंग $1000। तो आप ये बताइए बैलेंस शीट में एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट मुझे whether I should show account receivables at $1300 or whether I should show account receivables at $1000। आप लॉजिकली बताएं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर स्टेक होल्डर्स ने अपनी डिसीजंस लेनी, इकोनॉमिक डिसीजंस। सो यू शुड बी वेरी मच फेयर इनफ, यू शुड बी फॉलोइंग प्रूडेंस कंसेप्ट। और उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप ये काम करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि अकाउंट्स रिसीवेबल विल ऑलवेज बी वैल्यूड at net realizable value, not at the transaction price. It can be possible that transaction price is equal to net realizable value. मैंने 1300 में बेचा और मैं 1300 ही ले रहा हूं, तो मैं 1300 में दिखाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सेल 1300 में किया लेकिन मुझे मिलेंगे $1000। इसका मतलब I should not show $1300 the price, the value. I should value my account receivables at $1000 and that $1000 is named as net रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब मैंने बेचा जितने में भी, बट मुझे क्या लग रहा है कितने पैसे मिलेंगे, उसका नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब सवाल आता है कि ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है और ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इसके बीच में मैंने अपने एग्जांपल में $300 का डिफरेंस कर दिया। नाउ व्हाई द डिफरेंस इज देयर? There can be difference now. There can be difference due to so many reasons. एक तो रीजन ये भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं क्वांटिटी बेच दूंगा, तो मुझे लगा चलो ठीक है मैं दे दूंगा। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कस्टमर जो था वो हरामी किस्म का था, वो मुझे पैसे देगा ही नहीं, भाग जाएगा, झुमरी तलैया। इट मीन्स I am worrying. I have the risk of that I will be having a credit loss. Bad debts हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। अभी हम उन रीजंस में नहीं जा रहे, बट हाँ आपको ये बात समझनी है कि बैलेंस शीट में हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू से शो करते हैं, ग्रॉस वैल्यू से शो नहीं करते। ये बात ठीक है?
तो आप पहली फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स और डेटर्स आर वैल्यूड एट नेट रिलायजेबल वैल्यू। सपोज करते हैं ये झोपड़ी जो है, ये झोपड़ी है कोका कोला की। कोका कोला ने सामान बेचा रामलाल को एट द ट्रांजैक्शन प्राइस, बट कोका कोला इज थिंकिंग दैट दे विल नॉट बी गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, सो द वैल्यू विच Coca-Cola is thinking that they will be realizing from that customer, that is named as net realizable value. Now the difference between $1,300, which in the example, I have taken the example of $1,300, that let the transaction price be $1,300 and you are getting only $1,000, so the difference is $300. Now that $300 difference can be due to credit loss. मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं आएंगे ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंस, और दैट 300 कैन बी ड्यू टू, मुझे लग रहा है कि वो सामान ही वापस कर देगा, मुझे लेक्चर्स वापस कर देगा, या ये जो गुड्स मैंने बेची है वो सेल वापस हो जाएंगी। अच्छा, जब वापस हो जाएंगी तो मुझे पैसे थोड़ी मिलेंगे, तो गुड्स मिल गई। सो आई एम थिंकिंग दैट देयर कैन बी अ सेल्स रिटर्न, or I am thinking that I will be having a credit loss, or due to other consideration which I have just given, due to discount, prompt discount and all other discounts, so there can be different reasons for that. My dear friends, I am not going to that reasons. मैं आज आपको वैल्यू बताना चाहता हूँ, नेट रिलायजेबल वैल्यू का मतलब क्या। आई थिंक अभी तक आपको बात समझ आ चुकी है। अभी तक हमने एक ही बात सीखी और ज़्यादा कुछ भी नहीं सीखा। क्या सीखा? कि हम जब भी अकाउंट रिसीवेबल्स को अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे, जैसे अभी कोका कोला ने बैलेंस शीट में अपनी शो किया, तो वो वैल्यू कौन सी थी? नेट रिलायजेबल वैल्यू। अच्छा, अब मैंने अभी बताया कि भाई इसमें 3-4 रीजंस हो सकती हैं। पहला रीजन हो सकता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बैड डेट्स को। फिर हो सकता है रिटर्न्स, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में देखेंगे। और देयर कैन बी अदर कंसिडरेशंस। तो मैं आज इस लेक्चर नंबर 3 में ये अदर कंसिडरेशंस आपको डिस्कस कर रहा हूं कि दैट देयर कैन बी अ डिफरेंस इन द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड द नेट रिलायजेबल वैल्यू ड्यू टू अदर कंसिडरेशंस, and those differences other considerations can be due to discount। बेटे वो डिस्काउंट की वजह से होते हैं। आज मैं आपको डिस्काउंट की बातें बताने जा रहा हूं, एग्जामिनेशन के लिए हाईली टेस्टेबल है। ग्लेम में भी दिया हुआ है, वाइले में भी दिया हुआ है, बेकर में भी दिया हुआ है, और हॉक ने भी दिया है। बेटे डिस्काउंट की वजह से भी आप ये बताएं, आप कई बार 1 किलो एप्पल्स खरीदने जा रहे हैं, उस वेजिटेबल फ्रूट वेंडर ने आपको 100 रुपीज़ फॉर 1 kg का एक रेट बताया। आप कहते नहीं भैया, मैं ना आपसे 3 किलो एप्पल्स लूँगा, बताओ क्या रेट लगाओगे। अब आप ये बताइए कि जब आपने उसको कहा कि मैं 3 किलो एप्पल्स लूँगा, तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि प्लीज़ गिव मी सम क्वांटिटी डिस्काउंट, बिकॉज आई एम नॉट बाइंग 1 kg ऑफ एप्पल्स, आई एम बाइंग 3 kgs ऑफ एप्पल, सो यू हैव टू गिव मी सम डिस्काउंट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिस्काउंट। मैंने कहा दैट डिस्काउंट विच यू आर एक्सपेक्टिंग इज नेम्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, is named as quantity discount. You getting a point? So there are 2 types of discount in today's lecture. I will be telling you, one is trade discount and second is cash discount. And as a management accountant, as a CMA USA, I should be aware of these 2 discounts. Then only I can able to calculate net realizable value, because I have to show account receivables at net realizable value. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई डिस्काउंट 2 तरह के हो सकते हैं। दोस्तों सुनो गांव वालों सुनो, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो इतना सिंपल है, इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ट्रेड डिस्काउंट भैया, ट्रेड का मतलब है जो हम धंधे में डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप इतने यूनिट्स लोगे तो हम धंधे में ही डिस्काउंट दे देंगे। आपका बिल ही हम फिर $1300 का नहीं बनाएंगे, हम $1000 का ही बना देंगे। भैया आपने मेरे से लेक्चर्स लिए, $1300 का प्राइस था, बट क्योंकि आपने कहा मैं 10 यूनिट आपके बाय करूंगा, 50 यूनिट बाय करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका बिल ही $1000 के बेसिस पे बनाऊंगा। इट मीन्स इनवॉइस कटेगी $1000 पे, इट मीन्स आपकी देनदारी $1000 पे है। इट मीन्स जो डिस्काउंट हमने इनिशिएशन पे ही दे दिया, इनवॉइस काटते समय दे दिया, बल्क डिस्काउंट दे दिया, ड्यू टू बल्क परचेज दे दिया, ड्यू टू ट्रेड डिस्काउंट दे दिया,
बेटा इसी का नाम है ट्रेड डिस्काउंट। बट अब मैंने $1000 का दे दिया और आपने मुझे पैसे देने 1 महीने के बाद, आफ्टर अ मंथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे $1000 दे दो, आई विल बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी, बट आई एम हैप्पी डज नॉट मीन दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। आपने कहा भूपेश आनंद $1000 तो देने हैं, बट आपने मुझे 130 डेज का उधार दिया, मैं आपको ये पैसे 20 डेज में दे देता हूं, बट मुझे कुछ डिस्काउंट दो, क्योंकि आई एम गिविंग यू प्रॉम्प्ट पेमेंट, आई एम गिविंग यू अर्ली पेमेंट, आई एम गिविंग यू अर्ली डिलीवरी। इट मीन्स मैं आपको पैसे जल्दी दे रहा हूं, और क्योंकि आपको मैं पैसे जल्दी दे रहा हूं तो आपको कुछ बेनिफिट है, आपका रिस्क फैक्टर कम हो गया, आप वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। जो पैसे आप 30 डेज के बाद आपको रिसीव होते आज ही 20 डेज के बाद मिल रहे हैं, तो आई एज अ कस्टमर कैन से दैट प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट। इट मीन्स द डिस्काउंट विच इज बीइंग गिवन बिकॉज of prompt payment, because of early payment, that is named as cash discount. कैश, इसका मतलब 2 तरह के डिस्काउंट की वजह से ट्रांजैक्शन प्राइस में और नेट रिलायजेबल वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो मैंने अभी खाली अदर कंसिडरेशंस में डिस्काउंट की बातें बताई हैं। मैं भूपेश आनंद अब आपको ये बताने जाऊंगा, आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, और बिना जर्नल एंट्री के, बिना रूल्स के, बिना रट्टाफिकेशन के, इवन यू आर ए नॉन कॉमर्स, देन ओनली हाउ यू कैन पास द एंट्रीज। बिकॉज मैंने 43 लेक्चर्स लिए यूनिट 1 में और उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया। बेटे आज उस मेहनत का रंग आज दिखेगा आपको कि बिना किसी रूल के, बिना किसी रट्टाफिकेशन के आप अपने आप ही देख सकते हो दैट विच is to be debited and which is to be credited। क्या बढ़ाना है और क्या कम करना है, डेबिट क्रेडिट भी छोड़ दो, क्या चीज बढ़ेगी और क्या चीज कम होगी, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था। तभी मैं कह रहा था पहले 43 लेक्चर्स यूनिट 1 के ध्यान से समझना। चलिए 5 मिनट की बात रह गई है, 5 मिनट मेरी चर्चा और चलेगी, और उसके बाद आई विल बी गोइंग टू यूज नोट्स। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हॉक ने क्या कहा, ग्लेम को पास लेके जाऊंगा। बट अभी स्टोरी तो मेरी बड़ी देर से स्टार्ट है बेटे, तो मैं इसको रबी कर रहा हूं, स्टोरी तो स्टार्ट ही हो चुकी है। मैं आ गया जी ट्रेड डिस्काउंट में। इफ यू आर गिविंग अ ट्रेड डिस्काउंट, आई रिपीट, ट्रेड डिस्काउंट इज बीइंग गिवन एट द टाइम यू आर इशूइंग द इनवॉइस। अब आप में से कुछ बच्चे ना पता ये कह रहे हैं कि सर ये तो बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। बिल्कुल बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है सर, सच में कह रहा हूं आपको। आप इतना सोच भी नहीं सकते जितनी मैंने हार्ड वर्क किया। अभी हॉक में, ग्लैम में, वायले में, बेकर में दिया ही नहीं हुआ, बट मुझे लगा दैट अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, बिकॉज एमसीक्यूज आर बीइंग आस्क्ड, सपोर्ट पैकेज में है सीएमए के, तो आपको पता कैसे चलेगा, हाउ यू विल आंसर इट। तो मैंने लिखा पर्पस, देखिए ट्रेड डिस्काउंट में लिखा इट हेल्प्स द ट्रेडर, इट हेल्प्स द ट्रेडर, इट हेल्प्स द ट्रेडर टू ऑन सम प्रॉफिट। जैसे मैंने $1300 की चीज आपको $1000 में दे दी और आप उसको $1300 में सेल करेंगे तो आपको $300 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर, आगे इट एनकरेजेस, कैश डिस्काउंट देखिए, इट एनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कैश डिस्काउंट आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट देने के लिए एनकरेजमेंट कर रहा है। ठीक है सर, आगे देखिए, एक है कि बस करना और एक है कि गहराई में जाकर उसको समझना और फिर करना। लॉजिकली वही सक्सेस अचीव होती है जब आप गहराई में जाकर उस बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट, इट इज अलाउड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स खरीदी जा रही हैं तभी हम देते हैं। But cash discount is allowed when payment is made within the specified period. As per my example, I have given you कि आप मुझे payment 30 days में कर देना, but you have paid up to 20 days और you have paid less than 30 days. आपने promptly payment कर दी, तो मैं कहूँगा that is named as cash discount. ठीक है सर। Variation, it is usually given at the same rate.
देखिए जनरली हम इसको सेम रेट में देते हैं कि भाई अगर आप 10 यूनिट लोगो तो हम ये रेट लगाएंगे, 20 लोगो तो ये लगाएंगे, 40 लोगो तो ये लगाएंगे। जनरली द रेट इज फिक्स्ड एंड वी गिव बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम अस ऑन बल्क। इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। ये देखिए जी, जो कैश डिस्काउंट है जनरली ये कस्टमर से कस्टमर वेरी करता है। ठीक है सर। डिस्क्लोजर, इट इज शोन बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है जो, बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड बी अवेयर दैट हाउ you know how this trade discount will be shown, because I have to value my trade receivables at net realizable value, so you should be aware of that what I mean by this. So मैंने लिखा it is shown by way of deduction, इनवॉइस की प्राइस में से ही लेस करके, जब इनवॉइस काट रहे हैं तो लेस करके $1300 माइनस $300 $1000 का प्राइस का ही इनवॉइस मैं दूंगा। इट मीन्स उसकी देनदारी $1000 की और मेरी लेनदारी $1000 की है। इसको तो बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब आ जाइए कैश डिस्काउंट में, इट इज नॉट शोन इन द इनवॉइस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुझे प्रॉम्प्टली पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। एट T0 आज के पीरियड में जब मैंने सेल किया तो मुझे क्या मालूम है कि ही विल पे अप टू 30th डे, और ही कैन पे मी अर्लियर टू 30 days, और ही कैन पे मी पोस्ट 30 days। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट यार। So when I am not aware, so how can I can issue an invoice at the net amount? So the point is, in case of trade discount we deduct it at the time of issuing invoice, but in case of cash discount we are not aware of that। हमें नहीं पता कि वो जल्दी देगा या नहीं देगा, क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट देना है। तो हम उस केस में इनवॉइस में वो कैश डिस्काउंट जब हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो हम लेस नहीं करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में नहीं भी बताता तो आपको लगता है समझ आ गया है, बट द पॉइंट इज यार लॉजिकली बातें क्लियर होनी चाहिए ना। हॉक ने पूरा एक पेज दे दिया ट्रेड और कैश के ऊपर, ग्लेम ने समझाया। तो बेटा आपके सपोर्ट पैकेज में है, अगर आपका कोई टीचर नहीं करा रहा तो भैया बेटा इसका मतलब थोड़ी कि आएगा नहीं या है नहीं इंपॉर्टेंट। और आने वाले जो मैंने अभी कंसेप्ट बताने हैं उसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड हाउ यू विल डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो मैं भूपेश आनंद एक बात और बताना चाहता हूँ बेटे आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरली होता क्या है कि कैश डिस्काउंट कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/10 नेट 30। अब मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, 2/10 नेट 30, वैसे 2 क्या है? 2 is rate of cash discount. 2 is rate of cash discount. 10 is period of discount. 10 is period of discount, कि हम डिस्काउंट कितने पीरियड में देंगे। मतलब अगर आपने 10 दिन में पेमेंट कर दी तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे, और अगर आप 10 दिन में पेमेंट नहीं करोगे तो आपको 30th डे में तो पेमेंट करनी ही करनी है, बट वी विल नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट। इट मीन्स इफ यू आर पेइंग फ्रॉम 11th डे टू 30th डे, we will not give you any cash discount. We will be giving you cash discount. We will be giving you prompt discount even only if you are paying within 10 days and the discount rate is 2%. You getting my point? So you should be aware of these technical words, 2/10 net 30. अब मैं आपसे पूछूं, assume करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, वैसे आप बता पाएंगे 3/15 net 45. Can you tell me what is the meaning of this 3/10 net 35? It means I will be giving you 3% discount if you pay me within 15 days. And if you don't want to get avail discount, okay, so you can pay me up to 45 days and we will not give you any discount. अब हमें नहीं पता ना कि वो डिस्काउंट लेगा नहीं लेगा, पेमेंट करेगा नहीं करेगा, कब करेगा। T0 पे खड़े हम, तो जब हम T0 पे खड़े हैं तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट में तो हम उसी समय इनवॉइस प्राइस से लेस कर देते हैं, बट कैश डिस्काउंट में नहीं करते, वी गिव इन फ्यूचर। तो मैं भूपेश आनंद अभी आपके सामने खड़ा हूं और एक बात मैं बताने वाला हूं कि आने वाले 5 मिनट आपके लिए बड़े प्रीशियस है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताना है कि कैसे कौन सा अकाउंट बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा तो प्लस कैसे करेंगे, और प्लस को हम टेक्निकल वर्ड में डेबिट बोलते हैं। तो आपका 5 मिनट ध्यान से देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। तो आप ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा, ट्रेड डिस्काउंट, और मैंने लिखा रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन। अच्छा आप कोई भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। हॉक ने तो जर्नल एंट्रीज दी, ग्लैम ने भी दी, वायले ने भी दी। अब जर्नल एंट्री के बड़े सारे मेथड्स हैं करने के लिए। आप पहले रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रेक्टिफिकेशन करो,
पर भूपेश आनंद के लेक्चर में कोई रटना नहीं है। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आप उस जर्नल एंट्री को पास कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन में, आप वी नो दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। बस इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से की हेल्प से आप बड़ी से बड़ी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो बेटे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर आज का हम कर रहे हैं कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एंटिटी ने सेल किया, एंटिटी ने क्रेडिट सेल किया, एंटिटी को पैसे रिसीव होने हैं, एंटिटी की अपनी बुक्स में अकाउंट्स रिसीवेबल शो कर रही है, एंटिटी उसको नेट रिलायबल वैल्यू पे शो करेगी, बट एट द टाइम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम उसको इनवॉइस से ही लेस कर देते हैं। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है ना। अच्छा आप ये बताओ, कोका कोला जब अपनी इस गुड्स को बेचेगी तो गुड्स एसेट्स हैं, गुड्स जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं तो गुड्स को कम कर देंगे। अच्छा उसकी जगह कैश आ सकता है, अगर हम कैश सेल करें तो कैश आ रहा है तो कैश को बढ़ा देंगे, बट कैश तो आ नहीं रहा, उसकी जगह अकाउंट्स रिसीवेबल्स आ रहे हैं, हमारे पास राइट आ रही है कि फ्यूचर में हम उसको बेनिफिट ले सकते हैं। माय पॉइंट इज, आपको अब माइंड में ये सोचना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन से पार्ट में क्या चेंज आ रहा है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, बस इतना ही सोचेंगे तो यू कैन पास जर्नल एंट्री। इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं दोस्त। मैंने अभी अभी कहा कोका कोला, बिकॉज आई हैव शोन यू द बैलेंस शीट ऑफ कोका कोला एंड कोका कोला इज सेलिंग एसेट्स, गुड्स, तो गुड्स जा रही हैं, गुड्स कम हो रही हैं, गुड्स तुम जा रही हो, गुड्स कहती हो हम जा रहे हैं, बट अगेंस्ट दैट ईदर कैश विल बी कमिंग और अकाउंट रिसीवेबल्स विल बी कमिंग, बट वी आर डिस्कसिंग फॉर अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट्स रिसीवेबल एक राइट, एक हक, साडा हक एथे रख, हक आ रहा है, राइट आ रही है, तो दैट इज एसेट। तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक का टाइप ऑफ एसेट कम हो रहा है। गुड्स कम हो रही हैं क्योंकि गुड्स को हम सेल कर रहे हैं। अच्छा जब एसेट्स कम होते हैं तो हम कम कैसे करते हैं, उनको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है। अच्छा जब गुड्स बढ़ती हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। जब गुड्स बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, और जब एसेट्स कम होते हैं तो लेस कर देते हैं। अब जैसे इस केस में मैंने आपको बताया अकाउंट्स रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं तो हम डेबिट कर देंगे बिकॉज एसेट्स आर इंक्रीजिंग, और फिर मैंने कहा गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो कम हो रही हैं, तो हम गुड्स सेल को फिर लेस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, इट मीन्स एसेट्स आर डिक्रीजिंग। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एंट्री बनाई है बेटे, आपने एंट्री रटनी नहीं है। इसी लॉजिक से जो अभी 2 मिनट पहले मैंने लॉजिक बताया, क्या बताया कि भाई गुड्स कम हो रही हैं, अच्छा गुड्स कम हो रही हैं तो एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, सेल्स और गुड्स क्रेडिट। अच्छा अकाउंट्स रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, राइट टू रिसीव बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल, डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स। आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ चुकी है। मैंने जान के लिखा $1000, क्यों? क्योंकि $300 मुझे पता है कि मुझे देने हैं और मेरी बात हो चुकी है, तो मैं इनवॉइस ही $1000 की करूंगा। अच्छा फिर पैसे आ भी जाएंगे। अच्छा जब पैसे आएंगे आप मुझे बताइए, जब पैसे रिसीव होंगे तो बड़ा सिंपल है, कैश आ रहा है, कैश एसेट है, कैश एसेट है तो कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट जब बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट डेबिट कैश। अकाउंट रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स भी एसेट हैं, कम हो रहे हैं तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल्स $1000। आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं एक्चुअली में। भूपेश आनंद ने कोई रूल नहीं बताया आपको जर्नल एंट्री का, और मैं चाहता तो जर्नल एंट्री ना भी बताता, बट द पॉइंट इज आप भूपेश आनंद का लेक्चर अटेंड कर रहे हो CMA अमेरिका और लंदन। बेटे मैं जब तक आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा मुझे रात को नींद ही नहीं आती। खाली उछल उछल के पढ़ा देने से कोई थोड़ी समझ आता है बेटा। एवरी लेक्चर शुड बी रिलेटेड, मेरे हर लेक्चर में रिलेशनशिप है। बाकी इंस्टीट्यूट से लोग लेकर उसके बाद हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि हम मार्केटिंग कम करते हैं, आप बात समझ रहे हैं। बाकी लोग मार्केटिंग से खींच रहे हैं, बट वो जो बच्चे हैं जो बेचारे मार्केटिंग की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाद में निराशा, अल्टीमेटली दे आर परचेजिंग फ्रॉम अस ओनली। यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो आप क्या सभी के सभी ट्रेड डिस्काउंट की बात समझ चुके हैं? क्या आप सभी के सभी नेट रिलायजेबल वैल्यू की बात समझ चुके हैं? आइए थोड़ा सा इसको जहां तक जूस नोट से देख लें, फिर हम आगे चलेंगे बेटे। जूस नोट्स को यहां तक देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आइए बेटा, ये देखो, ये मैंने आपके लिए लिखा अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो वी हैव टू डिस्कस दीज मेजर इश्यूज इन रिगार्ड टू अकाउंट रिसीवेबल्स। क्या इश्यूज देखने, आइए देखें बेटे। दीज आर द इश्यूज, मीनिंग और ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, ये देख लेंगे। पहले मुद्दे पे आ जाए, ऊपर आते हैं। कंपनीज मे हैव सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स। I have just shown you the for Coca-Cola on the balance sheet, and it represents to promise to pay from one entity to the it means it is an asset. Accounts receivable is an asset that represent a promise to pay to another country, and hence trade account receivables are this. I think ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। मैं आ गया जी, मैं भूपेश आनंद आ गया नीचे, और मैंने कहा आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स। उसके दो पार्ट्स मैंने किए, और फिर मैंने कहा रिसीवेबल्स आर वैल्यूड एट देयर नेट रिलायजेबल वैल्यू। I think I have already told you what I mean by transaction price and what I mean by net realizable value, और ये जूस नोट्स आप सबको मिल चुके हैं जिन्होंने हमारे लेक्चर्स बाय किए हैं। Determining the net realizable value of this, we have to deduct so many items, and for that other considerations, and for that I am discussing with the discount। और मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है डिस्काउंट विच वी गिव ऑन द बल्क परचेज एट द टाइम ऑफ issuing invoice, and I have just shown you the entry, that what is the entry for trade discount। अभी मैं आपके सामने भूपेश आनंद, मैं आपके सामने कैश डिस्काउंट की बातें करने जा रहा हूं। और मैंने अभी बताया कैश डिस्काउंट का मतलब है कि हम आपको डिस्काउंट देंगे ड्यू टू सो मेनी रीजंस। हो सकता है कि आप जल्दी पेमेंट कर दें या कुछ भी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आई हैव गिवन यू अ डिस्काउंट पॉलिसी दैट इफ यू पे विद इन 10 days I will be giving you 2% of discount, otherwise you have to give me up to 30 days, just I have shown you। तो कैश डिस्काउंट का मतलब है हमें नहीं पता कि वो 30 दिन में देगा, 30 दिन से पहले देगा, 30 दिन के बाद देगा। सो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट मैं जनरली अपने रिसीवेबल्स को $1000 पे ही शो कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ग्रॉस मेथड। आई कैन शो इट एट ईदर एट ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। एज पर IFRS, एज पर US गैप्स, दे हैव प्रेफर्ड ग्रॉस मेथड। और भी आप ग्रॉस ही समझ लो यार। पहले आप लिखो ग्रॉस का मतलब है कि मुझे नहीं पता कि वो कितने में लेगा, तो मैंने दोबारा से अगर एंट्री पास करनी है तो आई विल बी यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ मूवी दिखा दो, थोड़ा बोर हो रहे हैं। हाँ बेटे क्यों नहीं दिखाऊंगा। आप ये बताओ, पहली बात तो आप ये गलत कह रहे हो बोर हो रहे हैं। मैं आपसे मान ही नहीं सकता कि मेरे लेक्चर में आप बोर हो रहे हो, लेकिन स्टिल मैंने आज आपके लिए एक मूवी निकाली है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। बेटे अगर जुनून है तो मिल्खा सिंह जैसे होना चाहिए, पागलपन है तो मिल्खा सिंह जैसे होना चाहिए। CMA USA पार्ट 1 पार्ट 2 अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करनी है तो मिल्खा सिंह जैसे होना चाहिए। आइए देखें, मिल्खा सिंह का एक ख्वाब था कि मैं भी ये ब्लेजर पहनूं। आइए देखिए कितना खुश लग रहा है वो। स्मार्ट सरदार जी, स्मार्ट सरदार जी। इसको पाने के लिए उस मिल्खा ने फिर क्या किया? ये साबित हो सकती है। उस मिल्खा सिंह ने बेटे पागलपन कर दिया, और आपको भी पागल बनना है। CMA USA पार्ट 1 पार्ट 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर करना है। बेटे ऐसे ही कुछ करके दिखाना यार। ऐसे नॉर्मल जिंदगी जी तो क्या जी यार, एक नशा, एक पागलपन मिल्खा सिंह जैसा। आइए 5 मिनट की बात रह गई बेटे, बस सिर्फ 5 ही मिनट रह गए बेटा। सर 5 मिनट रह गए? हाँ बेटे क्लास ही खत्म होने वाली है। मैं आपसे कह रहा हूं कैश डिस्काउंट की बात हम कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट ग्रॉस मेथड। अच्छा ऐसा भूल जाइए कि ग्रॉस और नेट भी कुछ होता है। एक बच्चा कहता सर ग्रॉस भी है फिर नेट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो आप बस अकाउंटिंग इक्वेशन को देखो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। जब मैं गुड्स सेल करूंगा उसी कस्टमर को तो $1000 में मैं बेच रहा हूं,
$1300 का प्राइस था, वो मैंने $300 का ट्रेड डिस्काउंट दिया, $1000 में कह दिया और मैंने कहा 30 दिन में पेमेंट कर दियो। अगर 30 दिन से पहले कर देगा तो मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा। बट जब मैं T0 पे हूं, उसकी इनवॉइस काट रहा हूं तो $1000 की कटेगी और वही कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट का रूल चलेगा। गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सेल हो रही है, गुड्स आर गोइंग आउट, एसेट्स आर डिक्रीजिंग, आई विल क्रेडिट एसेट्स। एंड when my account receivables are coming, I will debit account receivables because my asset is increasing. When my asset is increasing, I will debit it. तो मैंने वही लिखा है बेटे, सेम लिखा है, चेक करो। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स। देखो एक लड़का आ गया, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल $1000, क्रेडिट सेल्स $1000। अब बिकॉज उसने ना मुझे पैसे जल्दी दे दिए, 30 डेज से पहले दे दिए, तो मैंने कहा चल यार $50 का डिस्काउंट देता हूं तेरे को। इसका मतलब जब मुझे कैश रिसीव होगा एट द टाइम ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, एट द टाइम ऑफ अर्ली पेमेंट, आई एम गिविंग $50 ऑफ डिस्काउंट। तो मैंने कैश कितना रिसीव किया? $1000 रिसीव नहीं किया, मैंने $950 उससे रिसीव किए, बट उससे मेरी लेनदारी बनती थी $1000 बिकॉज आई हैव डेबिटेड बाय $1000। आप चेक करो ऊपर मैंने अकाउंट रिसीवेबल्स में उसको $1000 से डेबिट किया है। $1000 की मेरा हक था, बट मैं कह रहा हूं चल ठीक है यार $950 दे दे, बट आई हैव अ राइट टू गेट $1000 फ्रॉम हिम। $1000 मुझे मिल सकते थे, बट मैंने उसकी जगह $950 ही रिसीव किए। बट द पॉइंट इज जब तक मैं उतने अमाउंट से उसको क्रेडिट नहीं करूंगा बेटे, वो अकाउंट खत्म ही नहीं होगा। आप मुझे बताओ, मैं आपसे $1000 ले रहा हूं और फिर $1000 दे रहा हूं, तो हमारा बैलेंस जीरो हो गया। मैंने प्लस भी किया और माइनस भी किया तो हमारा बैलेंस जीरो हो गया। मैंने डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया तो हमारा बैलेंस जीरो हो गया। बट डेबिट और क्रेडिट तो सेम से ही करना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए। मैंने अभी अभी फर्स्ट एंट्री में बोला कि मुझे $1000 आपसे रिसीव करने हैं और मैंने अकाउंट रिसीवेबल से शो कर दिया $1000, बट आपने मुझे $1000 नहीं दिए, आपने मुझे $950 दिए। बट द पॉइंट इज जब तक मैं आपका अकाउंट ऑपोजिट से उतने अमाउंट से क्रेडिट नहीं करूंगा, आपका बैलेंस जीरो हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आ रहा हूं और मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि पहली बात रिसीवेबल्स, देखो बेटे एसेट्स कम हो रहे हैं। अच्छा एसेट्स कम होंगे तो मैं क्रेडिट करूंगा, अकाउंट्स रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, बट अकाउंट रिसीवेबल्स को मुझे $1000 से ही कम करना पड़ेगा, तभी उसका बैलेंस नील होगा, जीरो होगा। जितने से प्लस किया उतने से माइनस, जितना दिया उतना लेना है। जितने सुख दिए उतने दुख मिलेंगे आपको, और जितने दुख हैं उतने सुख हैं। सुख और दुख, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस, देन ओनली इट विल नलीफाई। एक बात का ध्यान रखना, मैंने रिसीवेबल्स को डेबिट किया था, मेरा एसेट था $1000 का, आज पैसे मिल गए $950, तो मुझे $1000 से मैं मानूंगा कि मुझे $1000 ही मिल गए, बट एक्चुअली में आपको $950 मिले हैं। बेटे वो जो $50 कम मिले हैं ना, वो आपका लॉस है। उस लॉस का एक नाम है, और लॉसेस जब भी होते हैं उससे हमारी इक्विटी का बैलेंस कम होता है, और इक्विटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्योंकि मुझे कम करना है तो इक्विटी के जो जिस वजह से द रीजन ड्यू टू विच माई इक्विटी इज डिक्रीजिंग, आई विल डेबिट इट। तो मैंने क्या किया, कैश बढ़ रहा है, कैश एसेट है, एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। आप चेक करिए, मैंने लिखा डेबिट कैश $950, बट $50 इज अ लॉस एंड ड्यू टू दैट लॉस माई इक्विटी बैलेंस इज डिक्रीजिंग। तो मैंने क्या किया, $50 से उस कैश डिस्काउंट को क्या किया, शो कर दिया। तो आई थिंक आपको ये एंट्री समझ आ चुकी। डेबिट कैश $950, डेबिट कैश डिस्काउंट $50, क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल्स $1000। आई थिंक मैंने आज के इस लेक्चर में पूरी बातें बता दी हैं बेटे, सब कुछ बता दिया है।
एक नेट मेथड है जो हॉक ने बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी नहीं बताना चाहिए वो मुझे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट मेथड एज पर कैश डिस्काउंट, बिकॉज इन कैश डिस्काउंट वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ मेथड, बट IFRS एंड US GAAP दे ओनली प्रेफर दैट ग्रॉस मेथड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इन्हीं बातों के साथ